और अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज यूपी दौरा है। प्रियंका मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल होंगी। कुछ देर में प्रियंका सरधना विधानसभा के कैली गांव में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी और इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कई कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। आपको ये भी बता दें, देश में जारी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे को भुनाने में जुटी है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की है। और चलिए सीधे आपको मेरठ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहित, अगर बात करें तो कितनी देर में प्रियंका गांधी मेरठ पहुंचेंगी? देखिए चांदनी, थोड़ी देर के बाद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, वो मेरठ पहुंचेंगी, किसानों के बीच में होंगी, किसानों से बातचीत करेंगी। देखिए मकसद एक ही है, मुद्दा एक ही है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी आवाज़ बुलंद करिए, किसानों की आवाज़ बुलंद करिए। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी जुबैर खान साहब भी मौजूद हैं, जो इस पूरी रैली को करवा रहे हैं, इस महापंचायत को करवा रहे हैं। जुबैर भाई, पहला सवाल मैं आपको यही पूछूंगा, आखिर मेरठ में ही क्यों आपने सभा करवाने के लिए सोची? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वही दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठा है। यहाँ गन्ना भारी संख्या में होता है, गेहूँ होता है, आलू होता है, तो यहाँ किसानों का ज़्यादा कंसंट्रेशन है दिल्ली के नज़दीक है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ना सिर्फ यहीं सहारनपुर आई, मुजफ्फरनगर आई, मथुरा गई, बिजनौर गई, यहाँ है। इसके बाद में यूपी के ईस्टर्न पार्ट में भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे? पार्टी को भी मजबूत करेंगे। जनता के मुद्दे हैं, आज किसान परेशान है, किसानों के मुद्दे हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसी ने रोका है ना कि किसानों के पक्ष में आए? क्यों नहीं आ रहे हैं? वो तो कलकत्ता में जाके जा रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, तो वो तो इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं। और प्रियंका जी किसानों के समर्थन में उनके से मिलने आ रही हैं, उनसे बात करने आ रही हैं, उनका समर्थन कर रही हैं, और अपनी पार्टी को मजबूत क्यों नहीं करेंगे? हम राजनीतिक दल हैं। आप लोग लगातार महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक आपकी कोई बात सुनी नहीं है, क्यों? जनता सुन रही है, जनता सुनाएगी सरकार को। सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए तो जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। अगर सरकार किसानों की सुन लेती, बेचारा 100 दिन से बॉर्डर पे पड़े भूखे प्यासे माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग किसान पड़े हैं, अगर उनकी सुन लेती तो क्या जरूरत थी यहाँ पंचायतें करने की? देखिए चांदनी, मैं आपको बता दूं कि जुबैर खान वो शख्स हैं जो प्रियंका गांधी की कोर कमेटी के सदस्य हैं, सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये देख रहे हैं कि रणनीति किस रूप में हो, सियासी रणनीति किस रूप में हो, किसानों के आंदोलन को किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। एक और सवाल जुबैर भाई से मैं लेता हूं। जुबैर भाई, मैं आपसे आखिरी एक सवाल पूछूंगा, आप लोग लगातार ये अभियान चला रहे हैं, क्या आगे भी इसी तरीके से आप लोग महापंचायत करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में? भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ किसानों की महापंचायतें होंगी, महिलाओं पे जो अत्याचार होंगे उसके लिए भी प्रियंका जी उनके समझ जाएंगे। आप लोग हाथरस में गई, उन्नाव में गई, जो अब के उसके जो नदी के अधिकार बेचारे निषाद कम्युनिटी से छीन लिए गए कि पोकलैंड से आप सैंड निकाल सकते हैं और गरीब नाव से नहीं निकाल सकता, उसके लिए भी प्रियंका जी गई। इलाहाबाद में आज यात्रा चल रही है। प्रियंका जी जहां जहां भी किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। मोहित, सवाल इस बीच ये है कि सरधना को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार रैली कर रही है, तो ये रैली उनकी कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए, हम आपने सवाल किया है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ वो गढ़ है, माना जाता है कि किसानों का ज़्यादातर जो आंदोलन चला है मेरठ और बागपत के इलाकों से ही चला है। और मेरठ में प्रियंका गांधी इसलिए सभा को संबोधित कर रही हैं, इसलिए किसानों के बीच में जा रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो गन्ना किसान जो है वो मेरठ में रहते हैं और गन्ना किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर जब राजनीति में है तो राजनीति भी वो करेंगी, और जब राजनीति करेंगी तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर वो बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश भी करेंगी। कुल मिला के अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रियंका गांधी जब आज मंच पर आती हैं तो किस तरीके से बात करती हैं, क्योंकि लगातार वो यही बात कहती रही हैं कि जब तक तीनों कानून वापस होता नहीं तब तक यूं ही किसानों की आवाज़ को बुलंद करती रहेंगी। इससे पहले सहारनपुर में गई, रामपुर में भी गई। रामपुर में जिस किसान की मौत हुई थी उनके परिजनों से भी मुलाकात उन्होंने किया। तो
देखने वाली बात यही होगी कि प्रियंका गांधी के साथ जो तमाम यहाँ पे किसान नेता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो प्रियंका गांधी को किस तरीके से उनका स्वागत करते हैं। और मुझे याद है कि सहारनपुर में जब प्रियंका गांधी गई थी तो उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला था और वो कहा था कि जब तक आप कानून वापस नहीं करेंगे और जब तक आप कानून पर बातचीत नहीं करेंगे, हम यूं ही किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हुए प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे। और एक और आपको खबर दे दूं कि प्रियंका गांधी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुंचने वाली हैं और उससे पहले ही यहाँ पे किसानों की तादाद भी आपको दिखाई देगी। लगातार किसान नेता यहाँ पर आ रहे हैं और मेरठ के किसान, जमीर भाई आखिरी सवाल पूछूंगा, सिर्फ मेरठ के किसान आ रहे हैं, बाहर के भी किसान आ रहे हैं? देखो, यहाँ आसपास के किसान आ रहे हैं। ये जो केली और दादरी जो गांव है, यहाँ के आसपास के किसान आ रहे हैं। नेचुरली ये कोई बहुत बड़ा नहीं, लोकल किसान पंचायत है, मेरठ जिले के लोग ही आ रहे हैं और इसी तरह क्योंकि हर जगह जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य नहीं, संख्या बहुत बड़ी संख्या कितना एस्टिमेटेड कितना है? देखिए, यहाँ 10,000 से ऊपर ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि लोकल पंचायत है। अपने साधनों से लोगों ने किया है, अपने आप लोग इंतजाम कर रहे हैं और जगह जगह प्रियंका जी हमारा भीड़ जुटाने का मकसद नहीं है। जैन चौधरी भी कर रहे हैं। सवाल इस बीच ये भी है कि जहां एक तरफ किसान के मुद्दे को लेकर बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी की गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश तो नहीं प्रियंका गांधी की? करती रहेगी कांग्रेस, किसी और की वजह से अपना मुद्दा डाइवर्ट नहीं करेगी। जी चांदी, सवाल दोहराइए। जहां एक तरफ किसानों के आंदोलन की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि बीजेपी की गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश तो नहीं प्रियंका गांधी की? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैंने आपको पहले ही ये बात कही है कि जब राजनीति में प्रियंका गांधी हैं तो राजनीति निश्चित तौर पे वो करेंगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने विगत विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। लिहाजा प्रियंका गांधी चाहती हैं कि किसानों के बहाने कम से कम अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया जाए और उसके साथ साथ अपने सीटों को भी बढ़ाया जाए। जब विधानसभा चुनाव, क्या माना जाए कि सियासी सेंध लगाना चाहते हैं? कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आएंगी। शुक्रिया मोहित इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आपको ये भी बता दें, इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लालू ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश का किसान हताश और निराश है, गन्ना किसान को गन्ने का दाम नहीं, ब्याज देने की बात इस सरकार ने की थी, ब्याज तो छोड़िए मूलधन देने की बात नहीं कि 10,000 करोड़ से अधिक किसानों का बकाया है। किसान निरंतर आत्महत्या कर रहा है। आय दुगुने की बात सरकार ने की थी, कर्ज माफी की बात की, आलू उत्पादक किसान हो, धान का किसान हो, आने वाले समय में गेहूं का किसान हो, पूरी तरह हताश निराश है।